एक तरफ पूरी दुनिया भर में कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जिसको काफ़ी ख़तरनाक बताया जा रहा है और सारे देश अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उसमें लगे हुए हैं कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए। लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में ये है कि करीब 40,000 जो डॉक्टर हैं वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बावजूद अपने घर बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से। अब ये आप देखिए, ये डॉक्टर लोग हैं, ये इनको सेकेंड ईयर में होना चाहिए, ये अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, क्योंकि जो EWS का मामला है वो अभी कोर्ट में है। तो इसी की वजह से तमाम सारे मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने एक हड़ताल भी की हुई है। मैं इस वक्त लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर तमाम सारे डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कोरोना काल में डॉक्टरों की क्या परेशानी। आप ये बताओ, आपको सेकेंड ईयर में होना चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में क्यों हो अभी? एक्चुअली ये एग्ज़ाम है नीट, जनवरी में होना था, लेकिन उसको कोविड की वजह से उसको सितंबर में हुआ वो एग्ज़ाम। पहले से ही 8 मंथ का डिले हो गया। सो कोई नहीं तो एटलीस्ट जब एग्ज़ाम हुआ तो तुरंत से तुरंत काउंसलिंग करके भर्ती कर देना चाहिए था। बट उधर भी डिले कर दिया। और एक नया मामला आ गया कि EWS का, वो अभी कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। तो उसने क्या है कि सरकार, इतने सारे टाइम था सरकार के पास, जो भी नया निर्णय लेना था उसको पहले ही निर्णय लेके एक क्लियर कट प्रोटोकॉल बनाना चाहिए था। लेकिन अभी काउंसलिंग के टाइम पे अभी वो बोल रहे हैं कि हमें 6 वीक्स की टाइम चाहिए एक कमेटी बनाने के लिए, और उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर से जनवरी 6 का जो डेट दिया है वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि तब कोई काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, वो फिर भी पोस्टपोन हो सकता है। अच्छा। जो पहला वेव आया था कोविड का, जब भी पूरा देश का बैकबोन था कोविड ट्रीटमेंट में रेजिडेंट डॉक्टर्स, सेकेंड वेव आया तब भी हमने ही काम किया है। अभी थर्ड वेव आएगा तो डॉक्टर्स ही नहीं है अस्पताल में, तो काम कौन करेगा? आपने देखा है कि सेकेंड वेव में कितना लोग डेथ हुए थे। अब थर्ड वेव आ गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे। इस मामले को सरकार ध्यान में रखते हुए वो EWS का मामले को जल्दी से जल्द करना होगा और काउंसलिंग कराना। ये आप देखिए, 2 दिक्कतें हैं। एक तो जैसा कि ये बता रहे थे शंकर कि सेकेंड ईयर में इनको होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में हैं, इनकी जो पढ़ाई है जो मेडिकल की वो उसमें रुकावट पड़ रही है। दूसरा, जिन लोगों ने नीट क्वालिफाई कर लिया है वो घर बैठे हुए हैं जो डॉक्टर, उनकी भी अपनी परेशानी है, पिछले 1.5 साल से घर बैठे हुए हैं। यहाँ पर RDA के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि इसमें सरकार की कहाँ गलती है? भाई ये सारा मामला कोर्ट में गया हुआ है, तो सरकार इसमें कहाँ कसूरवार है? जी देखिए, बेसिकली जो कमीशन की रिपोर्ट है जो EWS क्राइटेरिया डिसाइड करती है, वो क्राइटेरिया सरकार को करना था डिसाइड, लेकिन सरकार को वो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करनी थी CGI में, जैसा कि एपेक्स कोर्ट ने मांगा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं असफल रही है वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करने में। और अभी भी जब इतने सारे रेजिडेंट की कमी है देश में, जब कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, तब इस कंडीशन में भी सरकार 4 वीक का टाइम मांग रही है कि हमें 4 वीक का टाइम और दीजिए ताकि 6 जनवरी को इसका कोर्ट का वर्डिक्ट पास हो सके। तो इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है, खासकर जब हमारे फर्स्ट ईयर PG वेट कर रहे हैं पिछले 6 महीने से कि वो सेकेंड ईयर PG हो जाए। उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनकी थीसिस नहीं हो पा रही है, उनका मेंटल प्रेशर कितना है। ऑलरेडी जो देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये ओवर एग्जॉस्टेड हैं। कोविड में काम करते हुए पूरी कोविड पेंडेमिक में हमने जी जान लगा के एज ए फ्रंटलाइन वॉरियर काम किया है। और अब इस कंडीशन को देखते हुए सरकार को इसको संज्ञान में लेते हुए सपोर्टिव होना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जो कमीशन के मामले को निपटाना चाहिए। जी। राकेश, ये बताइए स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। आपके पास एक पूरा बेच ही नहीं है। आप समझ लीजिए 40-50 हज़ार डॉक्टर जो आ जाने चाहिए थे इस समय तक, वो अभी लंबित है, अभी अटके हुए हैं। कि नहीं, या तो सरकार की अगर कसूरवार है या कोर्ट की देरी मान लीजिए आप, कहीं पे कहीं ये दोनों जिम्मेदार है। क्योंकि जो 40-50 हज़ार समझ सकते हैं आप, जहाँ देश में अपना डॉक्टर रेशियो वैसे ही पहले से ऑलरेडी। तो ये हड़ताल से तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, हमारी ये मांग ये है ना कि आप ये इंतजार तो नहीं करेंगे कि थर्ड वेव आने के बाद आप चेते। आप जब पहले ही हेल्थ जो सिस्टम हमारा ऑलरेडी बर्डन है, आप उसके लिए तो कोई प्रयास नहीं कर रहे कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर लाकर उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो अभी आप लोग क्या मतलब आगे क्या करने का आपका क्या है इरादा? हमारा इरादा यही है सरकार से, और जो भी हमारे CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटारा किया जाए ताकि काउंसिलिंग
शेड्यूलिंग की जो प्रक्रिया रुकी हुई है वो सुचारू रूप से हो सके और जल्दी से जो न्यू बैच है वो आ सके। और अच्छा, 1 तारीख से भी आप लोगों ने कुछ हड़ताल करने का कुछ किया है क्या? अपील? जी, कल तक थी हमारी हड़ताल। शनिवार को हमने अनाउंस किया था कि हम सारी ओपीडी सर्विसेज को विड्रॉ कर देंगे। हाँ। और अभी सरकार ने एश्योरेंस दी है हमें, यूनियन मिनिस्टर ने भी एश्योरेंस दी है, तो हम उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अभी 3 तारीख से फिर से रिज्यूम करेंगे और इस बार पूरी नॉन इमरजेंसी बंद करेंगे हम लोग। अभी तक हमने ओपीडी विड्रॉ किया था, अब सारी रूटीन सर्विसेज सब बंद होंगी, वो भी पूरे भारत में। ये हम लोगों ने डिसाइड करा है। तो निश्चित तौर पर ये हालात देखिए आपके, एक तरफ स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं और दूसरे तरफ इतने जो हज़ारों डॉक्टर हैं वो अपने घर बैठे हुए हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी के जो पॉलिसी है उसको तैयार करने में देरी हुई है। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।